बिना देर किए मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम की शुरुआत हो, इस कवि सम्मेलन की शुरुआत होती है और तालियों से मैं चाहूंगा कि माइक थामे सर्वेश अस्थाना जी, जो लिखते हैं किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है, क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप है। यूपी के हरदोई से आने वाले हास्य कवि सर्वेश अस्थाना जब अपने व्यंग सुनाते हैं तो दर्शकों को अपना पेट पकड़ना पड़ता है। अस्थाना जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कवि एवं लेखक हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार का जिम्मे अपने कांधों पर थामे ये चल पड़े हैं और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। 1982 से अनवरत ये समर्पित हैं इस क्षेत्र में। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर अनेक सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित हैं। आज हम वरिष्ठता का क्रम तोड़ रहे हैं और उसके पीछे का कारण है कि इनको कहीं जाना है। वो इनसे हम जानेंगे कि आपको इतनी जल्दी कहाँ की है कि आप इतना जल्दी जाना चाहते हैं और हमें वरिष्ठता का क्रम आज तोड़ना पड़ रहा है। तालियां। बहुत बढ़िया। वरिष्ठता का क्रम हमने तोड़ने के लिए कुछ नहीं कहा है। ये आज तक वाले हैं, जो चाहे कर डालें। एक बार अच्छी सी ताली बजाइए। सामने हमारे, चूंकि हमारा शहर है ये, डॉक्टर रमा जी IMA की प्रेसिडेंट बैठी हुई हैं, प्रमोद जी हैं, प्रतिभा जी हैं, सब लोग हैं। तो मैं अपने शहर का स्वागत करता हूं। और ये दो पंक्तियां किसी शायर की मैं कहता हूं, ये मेरी पंक्तियां नहीं हैं, लेकिन मैं अपने लखनऊ के लिए कहना चाहता हूं कि लखनऊ महज गुंबदो मीनार नहीं। थोड़ी वाह वाह होनी चाहिए, वाह वाह। हाँ, लखनऊ महज गुंबदो मीनार नहीं, लखनऊ महज कूचो बाजार नहीं। क्या बात है। इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं, इसके गुलशन में मोहब्बत के फूल खिलते क्या हैं। बात है। वाह ये म्यूजिक बंद कर दो, ये म्यूजिक बंद कर दो। सब म्यूजिक, वो बहुत दूर से म्यूजिक आ रहा है। तो आप मुझे लता मंगेशकर समझें फिर। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। होली का टाइम आ रहा है, फगुनाहट है। अजहर इकबाल साहब बैठे हुए हमारे बहुत दोस्त हैं। मैं, चूंकि फगुनाहट है, तो एक ऐसी कविता सुनाता हूं जिसको मैंने मंचों पर नहीं सुनाया है। हास्य की अद्भुत कविता है और 3 लोगों का चरित्र चित्रण है। मंच भी थोड़ा वाह वाह करेगा। क्या बात है। 3 लोगों का चरित्र चित्रण है। एक बार ताली बजाइए तो चरित्र चित्रण शुरू हो। नेता, पुलिस और वकील, 3 लोगों का चरित्र चित्रण है और सामने सारे लोग बैठे हैं। इसको थोड़ा और झुका ले क्या। हाँ, ये कविता मैंने उठाई है। शादी हुई है और पति पत्नी की पहली मुलाकात होनी है। होली के रंग में लखनऊ की नजाकत और नफासत के साथ ये कविता सुनिए। नेताजी ने शादी रचाई, नेताजी ने शादी रचाई, अपनी जन्मजात लेट लतीफी की आदत के कारण पहली रात चौथे दिन मनाई। क्या नेता कहीं टाइम नहीं, थोड़ा खुलना पड़ेगा लखनऊ को, नहीं तो ये सब दिल्ली से आए हुए लोग कहेंगे लखनऊ वाले सुन नहीं पाते। नहीं, वो जीतने के बाद शपथ बाद में लेते हैं ना। नेताजी ने शादी रचाई, अपनी जन्मजात लेट लतीफी की आदत के कारण पहली रात चौथे दिन मनाई। कक्ष में प्रवेश के समय फीता काटा गया। क्या बात है। पूरा पॉलिटिकल इंडिकेशन रहेगा। कक्ष में प्रवेश के समय फीता काटा गया, सिर्फ उनके समर्थकों के ही बीच में मीठा बांटा गया। कक्ष में थोड़ा और खुलना पड़ेगा, थोड़ा और खुलना पड़ेगा। कक्ष में प्रवेश के समय फीता काटा गया, सिर्फ उनके समर्थकों के ही बीच में मीठा बांटा गया। उसके बाद नेताजी ने पत्नी के चेहरे का अनावरण किया। हाँ, जो सुनना बहुत आनंददायक कविता है। उसके बाद नेताजी ने पत्नी के चेहरे का अनावरण किया और उनके समर्थकों ने वहीं पर शिलालेख जड़ दिया। क्या बात है। उनके समर्थकों ने वहीं पर शिलालेख जड़ दिया कि आज दिनांक इतने इतने को। पॉलिटिशियंस का कैरेक्टर दे रहा हूं, अगर अच्छा हो तो आनंद से तालियां बजाना। समर्थकों ने वहीं पर शिलालेख जड़ दिया कि आज दिनांक इतने इतने को नेताजी ने अपने समर्थकों की उपस्थिति में, नेताजी ने अपने समर्थकों की उपस्थिति में पत्नी के चेहरे का अनावरण किया और उनके समर्थक शंभू शिखर ने वहीं पर शिलालेख जड़ दिया। उनके समर्थकों ने वहीं पर शिलालेख जड़ दिया कि आज दिनांक इतने इतने को
नेताजी ने अपने समर्थकों की उपस्थिति में पत्नी के चेहरे का अनावरण किया और जीवन भर उसके विकास हेतु कृत संकल्पता का आश्वासन दिया। क्या बात है। पूरी पॉलिटिकल आश्वासन भाषा। दिया। हाँ, कृत संकल्पता का आश्वासन दिया। नेताजी के सहयोगी दल के कुछ नेता वहीं पर खड़े थे। इससे अच्छा जो है व्यंग्य नहीं हो सकता जो संवित सरकार बनती है, जो कई दलों को लेकर के बनती है। नेताजी के सहयोगी दल के कुछ नेता वहीं पर खड़े थे, कमरे के बाहर ही अड़े थे। नेताजी ने कहा, भाइयों आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी तालियां तैयार हैं। बोले नेताजी बोले, भाइयों आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बोले, हम कर कुछ नहीं रहे हैं। सहयोगी दल वो बोले, हम कर कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको बाहर से समर्थन दे रहे हैं। क्या बात है। हम वाह, कर वाह, कुछ नहीं वाह। रहे हैं, सिर्फ आपको बाहर से समर्थन दे रहे हैं। उसके बाद नेताजी ने पहली रात बिताई। उसके बाद नेताजी ने पहली रात बिताई। रात भर पत्नी को कश्मीर, पंजाब, तमिल, बोडो, उल्फा और आरक्षण समस्या समझाई। सवेरे जय हिंद कह के संसद चले गए। तालियां अगली बात पे उठनी है। सवेरे जय हिंद कह के संसद चले गए और पत्नी के स्वप्न आजादी के बाद की जनता की आकांक्षाओं की तरह रेत के महलों के समान ढह गए। ओह, क्या बात है। बहुत सुंदर। अब जहाँ बहुत ही नेता सुंदर। होता है वहाँ पुलिस वाला जरूर होता है। अब हमने देखा अक्सर नेता के पीछे एक पुलिस का आदमी चलता है, उसके पास एक छोटी सी बंदूक होती है, उसमें चारों तरफ छेद होते हैं। नहीं, भगवान कसम झूठ आज तक बोला ही नहीं है। और जब पत्रकार संचालन कर रहा हो तो हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तो उसमें छोटे छोटे छेद कई तरफ होते हैं। हमने उससे डॉक्टर रमा जी, मैंने उससे पूछ लिया कि भैया ये बताओ इसमें गोली कहाँ से निकलती है? बातचीत पे ध्यान देना और व्यंग्य की भाषा समझना। हमने कहा भैया इसमें गोली कहाँ से निकलती है? बोला मार के बताऊं क्या? तब हमने जो जवाब दिया उस पर आपकी तालियां उठे। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, आप नेताजी के लिए रखे गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है। पुलिस वाले ने ब्याह रचाया। पुलिस वाले ने ब्याह रचाया, पहली रात में ही अपनी पत्नी को चौंकाया। पुलिस वाले ने ब्याह रचाया। अभी राजेश पांडे जी यहाँ पर बोल रहे थे, आईपीएस थे। पुलिस वाले ने ब्याह रचाया, पहली रात में ही पत्नी को चौंकाया। बोला 100 रुपए लाओ। बोला 100 रुपए लाओ। ताली उठाओ। बोले 100 रुपए लाओ, वरना पहली रात गोमती नगर थाने में बिताओ। वरना पहली रात गोमती नगर थाने में बिताओ। अरे मैं तो 20 ही मांग रहा हूँ अजहर इकबाल साहब, अरे मैं तो 20 ही मांग रहा हूँ। अभी इंस्पेक्टर साहब आएंगे, 1000 से कम में नहीं जाएंगे। क्या बात जहाँ है। ये वाह। नेता होते हैं, पुलिस होती है, वहाँ वकील की जरूरत पड़ती है। सामने हमारे दोस्त वकील साहब बैठे, उनको समर्पित करता हूँ। वकील साहब ने पहली रात में ही गीता उठाई। वकील साहब ने, मुझको खुद भी हंसी आती जब ये सुनाता हूँ। वकील साहब ने पहली रात में ही गीता उठाई, पत्नी की ओर बढ़ाई। बोले कहो, बोले कहो, भगवान को साक्षी मानकर कहूंगी, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। पत्नी ने सच बता दिया, सवेरे वकील ने तलाक दिला दिया। बहुत बढ़िया। जब इन तीनों लोगों की हमने सुना दी तो इन तीनों ने हमें पकड़ा। बोले बहुत बड़े कवि बनते हो, कवि की भी पहली रात बताओ। तो मजबूरी में कवि की पहली रात बतानी पड़ी। एक बार ताली बजा दीजिए, मजबूर कवि पहली रात बताता है। एक कवि ने शादी रचाई, एक कवि ने शादी रचाई, अपनी पत्नी ससुराल से अपने घर मंगाई। टाइम नहीं रहता ना कवि सम्मेलन में जाना, आज तक का प्रोग्राम है, उसको थोड़ी छोड़ा जा सकता। शादी भले छोड़ दे आदमी। हाँ, आज मैं एक शादी में ही जा रहा हूँ इस प्रोग्राम को छोड़ के, क्योंकि मैं वहाँ फूफा हूँ। हाँ। तो फूफा का पहुँचना बहुत जरूरी होता है, हालांकि उसको पूछता कोई नहीं है। फूफा जो होता है वो भूतपूर्व और रिटायर्ड जीजा होता है। जो जीजा रिटायर हो जाता है उसको फूफा बना दिया जाता है। तो कवि की थोड़ी सी ताली बजाओ, थोड़ा डाइवर्ट हो गया मैं फूफा बन के। एक कवि ने शादी रचाई, अपनी पत्नी ससुराल से अपने घर मंगाई, पहली रात में ही हंसा। पहली रात में ही हंसा, मन ही मन बोला, एक परमानेंट श्रोता फंसा। बहुत बढ़िया, तालियां। है ना?
पहली रात में ही हंसा, भगवान कसम सच्ची घटना है। पहली रात में ही हंसा, मन ही मन बोला एक परमानेंट श्रोता फंसा। अब कविता में रोज नए प्रयोग लाऊंगा, अब कविता में रोज नए प्रयोग लाऊंगा और सारे के सारे इसी पर अजमाऊंगा। क्या बात है, अब तालियां। कविता में रोज नए प्रयोग लाऊंगा और सारे के सारे इसी पर अजमाऊंगा। उसके बाद कवि अपनी पहली रात बिताने लगा। स्पष्ट है कि अपनी कविताएं सुनाने लगा। आदमी जैसा होता है वही करता है। अपनी कविताएं सुनाने लगा। उसकी पतिव्रता धर्मपरायण पतिव्रता पत्नी अपने पति की सारी ग्रंथावलियां सहन कर गई और बेचारी सवेरे दरवाजा खटखटाए जाने से पहले ही कविताओं के भार से दबकर मर गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ, होली की शुभकामनाएं, ईद की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपको देर भी हो रही थी। और देखिए, हर साल आज तक के मंच पर हमने साहित्य आज तक के मंच पर आमंत्रित करते हैं, हर साल आते हैं, हर साल आप कटाक्ष करना नहीं बोलते हैं। बहरहाल थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। अब मैं चाहता हूं जोरदार तालियां बजें और तालियों के साथ आप स्वागत करें शशि श्रेया जी का, जो लिखती हैं कोरे कागज पे कलेजा निकाल सकती हूँ, कोरे कागज पे कलेजा निकाल सकती हूँ, मेरे गीतों से तेरी प्रेम ढाल सकती हूँ, बस इसी शर्त पर ये मांग सिंदूरी कर दे, मैं तेरे साथ तेरा घर संभाल सकती हूँ। यूं तो आमतौर पर लड़कियां प्रपोज करती नहीं है, लेकिन अगर लड़कियां कभी प्रपोज करेंगी तो मैं मानता हूं कि इन्हीं के शब्दों में करेंगी। तो जोरदार तालियों से आप इनका हौसला बढ़ाएं। नमस्ते लखनऊ, इस खूबसूरत शहर को मोहब्बत भेजती हूँ, अपने शहर को मोहब्बत भेजती हूँ। वैलेंटाइन वीक खत्म हो चुका है और अब एंटी वैलेंटाइन शुरू हो चुका है, तो कुछ एंटी वाला सुनाए। मैं पढ़ती हूँ, सुनना। शब में खुलती खिड़कियां कायल बना देंगी तुम्हें, शब में खुलती खिड़कियां कायल बना देंगी तुम्हें, शोखियां अंगड़ाइयां घायल बना देंगी तुम्हें। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ऐ बढ़िया। नए लड़कों संभल जाओ, तुम्हें है मशविरा। अजहर इकबाल जी बैठे हुए हैं तब पढ़ने का प्रयास करती हूँ। ऐ नए लड़कों संभल जाओ, तुम्हें है मशविरा, ये गुलाबी लड़कियां पागल बना देंगी तुम्हें। हाँ, क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। गुलाबी लड़कियां पागल बना देंगी तुम्हें। अच्छा सुन रहे हैं तो मेरा मन है गजल आप तक पहुंचाने का, कि इस तरह से मुस्कुरा के मिल रहे हैं, इस तरह से मुस्कुरा के मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि बिछड़े मिल रहे हैं। क्या बात है। इस तरह से मुस्कुरा के मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि बिछड़े मिल रहे हैं। दुख नहीं है ये कि मुझसे दूर हैं, दुख नहीं है ये कि मुझसे दूर हैं, दुख तो ये है वो सभी से मिल रहे हैं। हाँ, बहुत गहरा, बढ़िया। दुख तो ये है सुंदर, वो सभी से मिल रहे हैं, और एक वो है जो कि मिलकर खुश नहीं है, एक वो है जो कि मिलकर खुश नहीं है, एक हम हैं उनसे हंस के मिल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत और एक बढ़िया। शेर ऐसा देखना कि लग रहा है एक ही उस्ताद है, लग रहा है, ये पीछे वालों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लग रहा है एक ही उस्ताद है, एक जमी पे सारे मिसरे मिल रहे हैं। क्या बात है, लग रहा बहुत है बढ़िया। एक ही उस्ताद है, एक जमी पे सारे मिसरे मिल रहे हैं, तुम हो कि पैसे का दुखड़ा गा रहे हो, तुम हो कि पैसे का दुखड़ा गा रहे हो, हमको दुख गाने के पैसे मिल रहे हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, इस पर तो तालियां बनती हैं, बहुत सुंदर। तुम हो, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुम हो कि पैसे का दुखड़ा गा रहे हो, हमको दुख गाने के पैसे मिल रहे हैं। और कितने भी वैलेंटाइन वीक मना ले हम, किंतु प्रेम के पर्याय किस तरह के हो गए हैं कि प्रेम पूजा है अगर तो ये बताओ, प्रेम पूजा है अगर तो ये बताओ, नालियों में किसके बच्चे मिल रहे हैं। प्रेम पूजा है अगर तो ये बताओ, नालियों में किसके बच्चे मिल रहे हैं। चार पंक्तियां और फिर एक गीत की यात्रा करवाती हूँ कि नयन बादल बनाए जा रहे हैं, हृदय घायल बनाए जा रहे हैं, नयन बादल बनाए जा रहे हैं, हृदय घायल बनाए जा रहे हैं, मोहब्बत कर लिए तो होश आया कि हम पागल बनाए जा रहे हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर,
बहुत सुंदर। झूठ कहने से मुकरना चाहिए था, झूठ कहने से मुकरना चाहिए था, कम से कम ईश्वर से डरना चाहिए था। झूठ कहने से मुकरना चाहिए था, कम से कम ईश्वर से डरना चाहिए था। प्रेम कहकर वासनाएं जी रहे हो, प्रेम कहकर वासनाएं जी रहे हो, आपको तो डूब मरना चाहिए था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, प्रासंगिक, बहुत ही वासनाएं जी सुंदर। रहे हो, बहुत सुंदर है। आपको तो डूब मरना चाहिए था। और एक गीत आप तक पहुंचाऊं। हम प्रेम में टूटते हैं, बहुत सारे स्वप्न ऐसे होते हैं जो बिखर जाते हैं, किंतु उस बिखराव में एक उम्मीद कायम रखनी चाहिए, और उस उम्मीदों का एक गीत आप तक पहुंचाती हूँ। एक बार मुझे तालियों से आदेशित करिए, मेरा शहर है, मुझे लगना चाहिए। कि दिल नयनों से नैना दिल को, दिल नयनों को और नयन दिल को समझाते हैं। चलो अब चुप हो जाते हैं, चलो अब चुप हो जाते हैं, चलो अब चुप हो जाते हैं, चलो अब चुप हो जाते हैं। ये बहते आंसू जीवन खारा कर जाते हैं, चलो अब चुप हो जाते हैं, चलो अब चुप हो जाते हैं। तोड़ने वाले तोड़ चुके हैं प्रीत के सारे धागे, तोड़ने वाले तोड़ चुके हैं प्रीत के सारे धागे। ढलता सूरज देख रहे हैं नैना निपट अभागे, ढलता सूरज देख रहे हैं नैना निपट अभागे। टूटे बिखरे मनकों से मन को बहलाते हैं, चलो अब चुप हो जाते हैं, चलो अब चुप हो जाते हैं। और दुनिया में क्या कुछ करने के लिए बचा होता है। हम टूटने लगते हैं, हम हताश हो जाते हैं, किंतु कितने सारे काम हैं करने को। कि तितली के संग खेलेंगे, चिड़ियों के संग गाएंगे, तितली के संग खेलेंगे, चिड़िया के संग गाएंगे, कलियों के संग जागेंगे, फूलों संग मुस्काएंगे, कलियों के संग जागेंगे, फूलों संग मुस्काएंगे। चांद सितारों से बतिया कर रैन बिताते हैं, चलो अब चुप हो जाते हैं, चलो अब चुप हो जाते हैं। और बंद सौंपती हूँ कि फिर से विद्या मोर पंखिनी बस्ते में लानी है, फिर से विद्या मोर पंखिनी बस्ते में लानी है। भूखे बच्चों के हाथों में रोटी लिखवानी है, भूखे बच्चों के हाथों में रोटी लिखवानी है। बुझते चेहरों पर आशा के दीप जलाते हैं, चलो अब चुप हो जाते हैं, चलो अब चुप हो जाते हैं। और गीत का अंतिम बंद सौंपती हूँ, फिर अपना स्थान लेती हूँ। कि स्टेशन पर आती जाती रेलों को देखेंगे, स्टेशन पर आती जाती रेलों को देखेंगे। जग से हारे पग पटरी पर जाने से रोकेंगे, जग से हारे पग पटरी पर जाने से रोकेंगे। जुगनू को अंधियारे से लड़ना सिखलाते हैं, चलो अब चुप हो जाते हैं, चलो अब चुप हो जाते हैं। ये बहते आंसू जीवन खारा कर जाते हैं, चलो अब चुप हो जाते हैं, चलो अब चुप हो जाते हैं। बहुत आभार। देखिए, जोरदार तालियां होने चाहिए। बहुत ही खूबसूरत उनकी रचना है, बहुत ही सुंदर। अब मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से आप स्वागत करें पंकज प्रसून जी का। तालियां उनके लिए हो जाएं, जो लिखते हैं, मुझको खुशियों का उपहार तुमने दिया, मैं न दे पाया हर बार तुमने दिया,
कोई शर्तें नहीं, कोई सीमा नहीं, जिंदगी भर मुझे प्यार तुमने दिया। कवि, व्यंग्यकार, हास्य कलाकार, लेखक और औषधि वैज्ञानिक पंकज प्रसून अपनी अनूठी शैली, अपनी विनोदी हिंदी कविता के लिए जाने जाते हैं। आपने कैम्ब्रिज अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है और आप कहते हैं कि लड़कियां बड़ी लड़ाका होती हैं। ये आप क्यों कहते हैं, हम चाहते हैं कि आपसे सुने। और अनुपम खेर जी ने भी इनकी पंक्तियां पढ़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। मैंने जितना लिख के दिया था आपने सारा का सारा बोल दिया। नहीं, ऐसा एंकर हम लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहता है कि हमको खूब बढ़ा चढ़ा के पेश करे। लेकिन मैं बताता हूँ, आज तक के इतिहास में मुझसे ज्यादा विद्वान कवि कोई नहीं आया है। अजहर भाई सामने बैठे हुए हैं, मुझसे ज्यादा उच्च कोटि का कवि कोई है ही नहीं दुनिया में। मैं बताता हूँ, मुझे 5 भाषाएं आती हैं। सुनिएगा अजहर भाई साहब, मुझे राजभाषा आती है, मुझे राष्ट्रभाषा आती है, मुझे मातृभाषा आती है, मुझे संपर्क भाषा आती है और 5वीं मुझे हिंदी भाषा आती है। क्या बात है। ताली अब बजाना जितनी बजा सकते उतनी रुक जाना। मुझसे ज्यादा भाषाएं दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति को आती हैं, वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, क्योंकि वो कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाऊंगा। ये तालियां बज क्या बात है, बहुत सुंदर। मैं ही सबसे विद्वान हूँ। उनको देखो 2 चीजों से बहुत सख्त नफरत है। कभी को ये भी बताना चाहिए, एक तो अभी ये कविता पढ़ रही थी, कोई दिल पे अगर अवैध कब्जा कर ले तो एंटी रोमियो लग जाता है और कोई जमीन पे कब्जा कर ले तो बुलडोजर चल जाता है। बहुत जबरदस्त। 2 कब्जों से उन्हें बहुत सख्त नफरत है। मैं आपको जागरूक करता भी चलूंगा। सुनिएगा, मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूं। मैंने कहा कि बहुत उच्च कोटि का कवि हूं। अजहर इकबाल साहब इतने बड़े शायर हैं, ग्लोबल शायर हैं, लेकिन मुझसे बढ़िया शायरी नहीं कर पाए। 4 पंक्तियां आपको ही समर्पित करता हूं, सुनिएगा। इनसे बढ़िया हो गई हो तो तालियां बजाना। सुनिएगा पहली लाइन, सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए। है ना दम? वाह। फिर से सुनाता हूँ, सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताक के मौजू अजी अलवर रजा दीजिए। क्या बात है। जो अब तालियां बजा रहे हैं उनको प्रणाम करता हूँ। आपका आईक्यू लेवल बिल्कुल गालिब के जैसा है। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताक के मौजू अजी अलवर रजा दीजिए। मैं लिखकर अब तलक इसको समझ पाया नहीं साहिब, अगर समझे नहीं हो आप भी ताली बजा दीजिए। क्या बात है, तालियां। बहुत सुंदर। और व्यंग देखिए क्या होता है, हम कह के नहीं समझ पाए, आप सुन के नहीं समझ पाए, लेकिन ताली आपने बराबर बजाई। आजकल हिंदुस्तान के बिल्कुल यही हालात है। बहुत गहरा, बहुत सुंदर। बस हम लोग तालियां बजाते जा रहे हैं, समझ में आए चाहे ना आए। सुनिएगा हालात क्या है, देश के राजनीतिक हालात। सुनिएगा दिल्ली में जो हुआ अभी केजरीवाल जी का, क्यों हुआ मैं 4 लाइनों में सुनाता हूं। अगर अच्छी कविता लग जाए तो तालियां बजाना। कि यदि गारंटी में हो तो फिर माल बदल जाता है। वाह करिए। यदि गारंटी में हो तो फिर माल बदल जाता है। कवि सम्मेलन में कवियों का शॉल बदल जाता है। वो ग्रामर की टीचर ने बचपन में समझाया था, ईडी पीछे लग जाए तो काल बदल जाता है। बहुत जबरदस्त, क्या बात है, वाह। कि मुझे सड़क पर लाकर यारों वो तो माला माल हुआ, मेरा शीश महल टूटा पर वो ठन ठन गोपाल हुआ। बिखरा हूँ अंदर से इतना, हालत मेरी मत पूछो, मेरी वाली हुई आतिशी और मैं केजरीवाल हुआ। क्या बात है, क्या बात है। और 2 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। कांग्रेस की तो बड़ी गजब हालत हुई दिल्ली में। मुझे लगता है जितने भी कांग्रेसी हैं दिल्ली वाले, आर्यभट्ट के सबसे बड़े भक्त हैं। आर्यभट्ट तो जीरो का आविष्कार करके चले गए, लेकिन जीरो को स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। और दिल्ली में तो अब, पहले वो आप पेट्रोल पंप पे जाते थे ना तो लिखा रहता था कि पेट्रोल लेने से पहले जीरो देख लें। अब लोगों ने वहां लिखवाना शुरू कर दिया है, पेट्रोल लेने से पहले कांग्रेस की सीटें देख लें। सुनिएगा 4 पंक्तियां आपको और सुनाता हूं। कि हाथ में लेके चुल्लू भर पानी, आजकल डुबकियां लगाता हूँ,
हाथ में भर के चुल्लू भर पानी आजकल डुबकियां लगाता हूँ, वो किसी डॉलर से गुजरती है, मैं किसी रुपए से थरथराता हूँ। क्या बात है, सच्चाई। वाह। रुपया लगातार गिर रहा है, मार्केट की क्या बुरी हालत हो रखी है। मैं प्रणाम करता हूँ हमारे वित्त मंत्री जी को, लेकिन हम लोग सकारात्मक पहलू खोज लेते हैं। सकारात्मकता की पंक्तियां सुनिए कि रुपए का अवमूल्यन हुआ, रुपए का अवमूल्यन हुआ, रुपया 4 गुना नीचे ढह गया, 4 रुपया बस 1 रुपया रह गया। पूरे देश ने चिंता जताई, शंभू शिखर ने हमको मिठाई खिलाई। क्या बात। बोले पंकज प्रसून, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, रुपया 4 गुना नीचे ढह गया है। अरे हमारा 4 लाख का लोन अब 1 लाख रह गया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम लोग सकारात्मकता खोज लेते हैं, कुंभ की चर्चा करते हैं। 4 पंक्तियां वहां से उठाता हूं, सुनिएगा कि कुंभ में हो क्या रहा है कि संत महात्मा सन्यासी, संत महात्मा सन्यासी सब यूट्यूबर से ऊब गए। क्या हो रहा है कुंभ सच्चाई में? है। संत महात्मा कोई चिमटा लेके दौड़ा रहा, कोई डंडा लेके दौड़ा रहा है। संत महात्मा सन्यासी सब यूट्यूबर से ऊब गए, वो गए लगाने कुंभ में डुबकी पर आंखों में डूब गए। गए लगाने कुंभ में डुबकी पर आंखों में डूब गए। आए सिद्ध तपस्वी साधक हठ योगी और नागा, लेकिन महफिल लूट गए आईआईटी वाले बाबा। क्या बात है, बहुत सुंदर। मैं तो कुंभ में गया था, वहां पर देखा 50 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, तो मुझे लगा कि 50 करोड़ लोगों का पाप यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। अगर मैं नहाऊंगा तो 50 करोड़ पाप मेरे ऊपर लग जाएगा, इसलिए मैं वहां डुबकी नहीं लगा पाया। वहां से सीधे मैं साहित्यकारों के महाकुंभ में आया, और यकीन मानिए मेरे सारे पाप धुल जाएंगे अगर आप मेरी कविताओं पर एक बार जोरदार तालियां तालियां बजाएंगे। तो बननी चाहिए, बहुत जोरदार। हम लोग जोरदार ऐसे ही पाप धुला करते हैं। आइए व्यंग की एक और छोटी सी कविता सुनाता हूं। ये गठबंधन हुआ इंडिया गठबंधन, इसको व्यंगकार कैसे कहेगा अपनी भाषा में सुनिएगा। एक जंगल था जिसमें काफी सारे बंदर रहते थे। एक जंगल था जिसमें काफी सारे बंदर रहते थे। सब अव्वल अवसरवादी थे, लड़ते और झगड़ते थे, एक दूजे के दुश्मन थे, हरदम उत्पात मचाते थे। छोटी छोटी बातों पर वो बंदर बाट मचाते थे। एक दिन उस जंगल में ताकतवर लंगूर था आया, एक दिन उस जंगल में ताकतवर लंगूर था आया। सबको उठा उठा कर पटका खर बंदर थर्राया, और जो कुछ भी लूटा था उसकी जमकर की भरपाई उसने हर बंदर के पीछे सीबीआई लगाई। क्या बात है यार, बहुत ज्यादा, बहुत व्यंग शानदार, पकड़िएगा बहुत और बढ़िया। तालियां बजाएगा अंतिम बहुत पंक्तियों पर। उसने हर बंदर के पीछे सीबीआई लगाई। एक दूजे के कट्टर दुश्मन एकदम से फिर नेक हो गए, और लंगूर भगाने खातिर सारे बंदर एक हो गए। क्या बात है, सारे बहुत बंदर गजब, बहुत एक बढ़िया। हो गए। और राजनीति का सबसे बड़ा सच, जाते जाते राजीव जी एक लाइन में मैं कहना चाहता हूं, इससे बड़ा सच कोई दूसरा नहीं है। सुनिएगा, जो कीचड़ में सना हुआ है, शंभू भाई सुनिएगा, जो कीचड़ में सना हुआ है कमल सरीखा खिल जाएगा। जो कीचड़ में सना हुआ है कमल सरीखा खिल जाएगा, और जो बीजेपी से टकराएगा बीजेपी में ही मिल क्या जाएगा। बात है, क्या बात है। जाते जाते बहुत बहुत गहरी बात। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, एक बार फिर से जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत सही दिशा में हमारा साहित्य है, हमारे साहित्यकारों की कलम देखिए क्या खूबसूरत लिख रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप तालियां बजाएं और स्वागत कीजिए सोन रूपा विशाल जी का, जो लिखती हैं कि इसमें कोई चैन नहीं होता, प्यार में डूबना ही पड़ता है, प्यार में आचमन नहीं होता। गीतकारों और साहित्यकारों की धरती बदायूं से आती है, और अपने पिता राष्ट्रीय कवि उर्मिलेश शंखधार की साहित्यिक विरासत को इन्होंने आगे बढ़ाया है। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से आप इनका हौसला बढ़ाएं। बहुत बहुत आभार। ये प्यारा मौसम और आप सभी के खूबसूरत मुस्कुराते हुए चेहरे, बसंत का आगमन, वैलेंटाइन डे अभी बीत के चुका है, तो बहुत प्यारा सा परिवेश है। और निश्चित तौर पर आज मन है कि पूरी तरह से मैं प्रेम को पढ़ूं। आज तक ने बहुत खूबसूरत सी महफिल सजाई है, उसके लिए बहुत 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 शुभकामनाएं और आभार कि एक खूबसूरत सी महफिल का हमें भी हिस्सा बनाया।
कल पुलवामा अटैक का भी 1 वर्ष और पूरा हुआ। 4 पंक्तियां यहाँ से उठाती हूँ, फिर प्रारंभ करती हूँ। कि त्याग तप वीरता की लड़ी हो गई, त्याग तप वीरता की लड़ी हो गई, देश हित में जुड़ी एक कड़ी हो गई, जो हुई देश की अस्मिता के लिए, मौत वो जिंदगी से बड़ी क्या बात है, हो बहुत गई, मौत वो जिंदगी से बड़ी हो गई। और 4 पंक्तियां आप लोगों को देना चाहती हूं कि डालियों की लचक और भी बढ़ गई, डालियों की लचक और भी बढ़ गई, रोशनी की चमक और भी बढ़ गई, आप जब से मिले हैं यकीन जानिए जिंदगी की ललक और भी बढ़ गई, जिंदगी की ललक और भी बढ़ गई। एक गजल के 2-3 अशार, 2-3 शेर आप सबके बीच पढ़ती हूँ, फिर एक छोटा सा गीत सुनिए। संगीत थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, संगीत की जो मेरी धुन है पता नहीं उससे ना मिल जाए, लेकिन पूरी कोशिश करती हूँ कि पूरा कंसंट्रेट आप सबके बीच में रखती हूँ। प्रारंभ करती हूँ। कि या तो वापस पलट के आओ तुम, कि या तो वापस पलट के आओ तुम, या कोई रास्ता बताओ तुम, या तो वापस पलट के आओ तुम, या कोई रास्ता बताओ तुम। रंग सारे चटक चटक भरना, रंग सारे चटक चटक भरना, मेरी तस्वीर जब बनाओ तुम, या तो वापस। अजहर भाई सामने बैठे हैं, उनको समर्पित करती हूँ कि ये भी मुमकिन है दर्द छुप जाए, ये भी मुमकिन है दर्द छुप जाए, और कुछ देर मुस्कुराओ तुम, या तो वापस पलट के आओ तुम। और शेर सुनिएगा। तुमको पाकर ही चैन पाऊं मैं, तुमको पाकर ही चैन पाऊं मैं, इतनी शिद्दत से याद आओ तुम, या तो वापस पलट के आओ तुम। आहा आहा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत मन से आपने इस गजल को सुना। एक गीत आप सबके बीच रखती हूँ और कहना चाहती हूँ कि हम सभी कहते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना होता है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, लेकिन हमारी जो आत्मा होती है वो पूरी तरह से प्रेम सिक्त होती है, तब एक आत्मिक अनुभूति होती है। वो गीत आप सबके बीच पढ़ती हूँ कि प्रेम अगर अधूरा रह जाए तो कितनी छटपटाहट होती है उसे पूर्ण करने की, उस मन का गीत आप सबके बीच पढ़ती हूँ। एक बार इजाजत दे दीजिएगा तालियों के द्वारा, फिर मैं प्रारंभ करती हूँ। संगीत की वजह से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मेरा जो सुर है कहीं और ना भटक जाए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज तक। खलल कि जो न महके वो चंदन नहीं चाहिए, जो न महके वो चंदन नहीं चाहिए,
तुम न हो ऐसा जीवन नहीं क्या बात है? चाहिए, जो न महके वो चंदन नहीं चाहिए, तुम न हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए, जो न महके वो चंदन। और बंद देखिए, फूल कब खिल सका है धरा के बिना, खुशबुएं कब उड़ी है हवा के बिना, चांद ने रात बिन रूप पाया नहीं, ग्रंथ पूरा नहीं भूमिका के बिना, ग्रंथ पूरा नहीं भूमिका के बिना, बिन हृदय कोई धड़कन नहीं चाहिए, बिन हृदय कोई धड़कन नहीं चाहिए, तुम न हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए, जो न महके वो चंदन। भाव अभिव्यक्ति पा गए तुमसे, शब्द एक शक्ति पा गए तुमसे, तुमको मन के भवन में मिटलाकर हम नई शक्ति पा गए तुमसे। तो सुनिएगा, क्या बात है, बहुत सुंदर। सुर्खियां थी जो कल स्याहियां बन गई, बोलियां थी जो कल चुप्पियां बन गई, जब विवशताओं की धुंध बढ़ने लगी, तब ये आंखें मेरी बदलियां बन गई, तब ये आंखें मेरी बदलियां बन गई। अब कोई ऐसी तड़पन नहीं चाहिए, अब कोई ऐसी तड़पन नहीं चाहिए, तुम न हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए, जो न महके वो चंदन नहीं चाहिए, तुम न हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए। और अंतिम बंद, थक गई हूँ दिए जलाते हुए, थक गई हूँ दिए जलाते हुए, कब थकेगी हवा बुझाते हुए, कब थकेगी हवा बुझाते हुए, शायद अब हम करीब आ जाएं, शायद अब हम करीब आ जाएं, कह रहा था वो दूर जाते हुए, क्या बात है, कह रहा था क्या वो बात दूर है, बहुत जाते सुंदर। रहे। तो तालियां इस ऐसी पर। व्यवस्थाएं क्यों जी जाएं, तब ये बंद निवेदित करती हूँ। और एक बार चाहती हूँ कि आप ऊर्जित तालियां मुझे दे दीजिए। अंतिम बंद आप सबके बीच रखती हूँ कि प्रेम में दर्द है क्यों ये कहते रहे, पीर हम दूरियों की क्यों सहते रहे, सपन में जो बनाए मिलन के महल, वो हकीकत में क्यों रोज ठहरते रहे, वो हकीकत में क्यों रोज ठहरते रहे। अब कोई ऐसी अड़चन नहीं चाहिए, अब कोई ऐसी अड़चन नहीं चाहिए, तुम न हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए, जो न महके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। पर तालियों में कंजूसी तो कर ही रहे हैं आप लोग। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं और तालियों के साथ मैं स्वागत करता हूं, आमंत्रित करता हूं शंभू शिखर जी का। बिहार के मधुबनी से ताल्लुक रखने वाले, अपने व्यंग बाणों से जो समा बांध देते हैं, 23 से ज्यादा देशों में अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं, 2000 से ज्यादा कवि सम्मेलन कर चुके हैं और इनके लपेटे में अक्सर नेताजी रहते हैं। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। साहित्य तक को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया। आज लखनऊ में जब मैं आया तो आते ही सबसे पहले मुस्कुराया। मुस्कुरा ही रहा था मैं कि मैंने देखा दो आदमी आपस में गाली गलौज करने लगे। आधे घंटे तक गाली गलौज किया, पूरा जाम लग गया, मुझसे रहा नहीं गया। मैं उनके पास गया, मैंने जाकर उनको समझाया, तब मारपीट हुई। क्या बात है।
मारपीट हुई मेरे साथ। वो पकड़कर मुझे बुरी तरह धुनने लगे, मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुना। तो ये बात समझ में आ गई कि लखनऊ वालों को ज्यादा समझाना भी नहीं चाहिए। मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं, वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा, और मैं जब से दिल्ली रहने लगा तो दिल्ली वाले भी बंद होने लगे। कमाल की बात है कि वो भी शराब में ही बंद हो रहे थे, और अब ऐसा बंद हुए कि परमानेंट ही बंद हो गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर हैं। मैं 4 लाइनें आपको पहले सुनाता हूं, उसके बाद देखता हूं आप लोग कैसा सुनेंगे। बहुत ही गरिमामय मंच है। आज तक का ये मंच मेरे लिए बिल्कुल नया नहीं है। कवि सम्मेलनों की जब मैंने शुरुआत की थी तब से लेकर अब तक मैं इससे जुड़ा हुआ हूं। 4 लाइन पहले सुनाता हूं। ट्रंप जब पिछले दिनों जीते तो ट्रंप ने जीत करके कहा कि मैं भारतवंशियों के कारण जीता हूं। आप लोगों ने सुना होगा, ट्रंप का रिकॉर्डेड बयान है। मैं भारत में आकर के यहाँ के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। तो मैंने कहा ट्रंप भाई आप आओ, लेकिन यहाँ पे आकर के आपको क्या क्या नहीं करना है ये मैं आपको बताता हूं। अब आप लोगों का प्यार चाहिए। ट्रंप को क्या क्या नहीं करना है कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश आना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी ना कर दे, योगी जी तुम्हें बहुत बढ़िया, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी ना। क्या बढ़िया नाम होगा, डोनाल्ड ट्रंप तिवारी। सच बता रहा हूं, कमाल का नाम हो जाएगा। अब 4 लाइन सुनिएगा। ये बहुत सारे लोग ये जो रील बना रहे हो ना, इन रील बनाने वालों का क्या हाल होता है कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेर पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेर। तो ये जो रील बना रहे हो ना, तुम्हारे साथ भी यही होगा। दुल्हन ने फेर पंडित जी के। अब कोई यहाँ पे पंडित जी बैठा हो तो मन ही मन खुश हो रहा होगा कि दुल्हन ने फेरे। अब 4 लाइन बिल्कुल नई सुनाता हूं आप लोगों को। ये जो बार बार द्रोण आ रहा है, ये वही द्रोण है जो मोदी जी ने कहा था मैं जहां जहां नहीं जाता हूं वहां मैं द्रोण भेजता हूं। तो ये वही भेजा हुआ है, हमको लाइव देख रहे हैं। मैंने तो पिछले दिनों मोदी जी से पूछा था, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। पाक साफ। धन्यवाद धन्यवाद, क्या बढ़िया आप लोगों का रिस्पांस मिला। पिछले दिनों चीते आए थे, चीते भारत आए तो मैंने चीते से पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। बहुत बढ़िया। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। योगी जी बगल से सुन रहे होंगे। ये सीटी किसने बजाई? मुझे देखकर सीटी बजाने वाले अपनी कुंडली और आंखें एक साथ चेक करवाओ। मैंने खाली बाल बड़े किए हैं। बताओ मुझे देख के सीटी बजा रहा है? जब बजानी थी तब बजाए नहीं। संस्कारी लखनऊ। 4 लाइन सुनिएगा, 4 लाइन सुनिएगा, इन 4 लाइनों का आनंद लीजिए। नहीं सच बता रहा हूं, आप लोग तो इतना अच्छा सुन रहे हैं। एक बार मैंने तो अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी पत्नी से पूछनी पड़ती है। मैंने पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अब ये 4 लाइन सुनिए, आप लोगों को पूरे माहौल को मजा आ जाएगा।
कि जो भी कहूंगा सच ही नए साल की कसम, जो भी कहूंगा सच ही नए साल की कसम, ताजा बना दामाद हूँ ससुराल की कसम, महंगाई का मारा हूँ रोटी दाल की कसम, मैं आम आदमी हूँ केजरीवाल की कसम।
करती थी, रोज नागिन डांस करती थी। मैंने घंटी में जाई, वो निकल कर के आई। मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। ये चीनी को जमा करके, फिर सच बता रहा हूं आपको, आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ है और महिलाओं ने किया है। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके फिर से, वो मैं आपको बता रहा हूं, विज्ञान का अध्यापक आ गया, बोला बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा बच्चे का चेहरा मोहरा अगर माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का, बाकी आप समझदार हैं। कि चीनी को जमा करके, ज्यादा ही समझदार हैं, कि चीनी को जमा करके। अभी तो कल ही वैलेंटाइन डे बीता। मैं तो लखनऊ में हूं, उत्तर प्रदेश में मैं प्रेम प्यार की ज्यादा बातें करता नहीं हूं, क्योंकि योगी जी की जब सरकार आई थी पहली बार, तो पहला काम किया था एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा मिलवा के पीटे गए। मैंने 4 लाइनें लिखी कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी। वाह कितना खुश हो गए आप लोग। 4 लाइन आप लोग को इसी मिजाज की और सुनाता हूं। बहुत बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। इन 4 लाइनों पे आपको और ज्यादा मजा आ जाएगा कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं। आप सब लोग इतना हंसे हैं तो एक कामना मैं आप लोगों के लिए करता हूं। एक कामना सुनना पंकज भाई। कोई भी नहीं हमको तो मगरूर सा मिले, जो भी मिले धन धान्य से भरपूर सा मिले, इतनी सी दुआ आप सभी के लिए है बस, सबको ही बुढ़ापा शशि थरूर सा मिले, सबको ही बुढ़ापा, सबको ही बुढ़ा। बाबा जी ने वाह वाह किया, धन्यवाद, आपको सबसे पहले मिलेगा। हाँ सबको ही बुढ़ापा शशि। अब 4 लाइन इसी चाशनी की और सुनिएगा। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हो, बहुत आनंद का सुन रहे हो, तो छोड़ दूंगा 5 मिनट तुम्हारे लिए, चिंता मत करो। तुम ही आखिरी में आए हो, कोई बनने तो हमें क्या करना। 5 मिनट छोड़ दूंगा, उसके उतना ही टाइम सबके लिए था। जी जी तुम जितना बिहारी समझ रहे थे उतना हम है नहीं। चीनी को अभी अटका पड़ा है वहां पे वो नहीं। देखो बिहार का आदमी दुनिया में सबसे मस्त रहता है साहब, यहाँ पर भी 2-4 तो होंगे ही। अरे सर प्रणाम करता हूँ, बस 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 1-2 बहुत है, बहुत है, बहुत है। लखनऊ वालों अगर यहाँ पर बिहारी हैं तो हमारी कोई गलती नहीं है, सारा कसूर आप लोगों का। बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में बिहारी वो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता है, तो हम करें क्या। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर गया, मैंने जाकर पूछा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोले हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोले निकल यहाँ से। अगले दिन में सूट बूट हैट नकली मूछें। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था। अगले दिन मैं बुर्का ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं।
मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी हूँ? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। हम अपना मामला अद्भुत है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं यार ये बताओ ये ज्यादातर बिहारी IAS IPS क्यों बनते हैं? तो मैं बताता हूं कि देखो बाकियों में जितना दिमाग है ना उतना हमारा खराब रहता है, तो हमारा मामला अद्भुत है। खैर अंतिम 4 लाइनें पढ़ता हूं, हमें इसके बाद चंदन भाई को सुनना है, कार्यक्रम को समय पे समाप्त भी करना है, लेकिन ये 4 अंतिम सुनिएगा लाइनें। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना, बड़ा प्यार दिया। ये 4 लाइन सुनिएगा कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ। मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं दुनिया के किसी भी मंच पर चला जाऊं, लेकिन मैं धोती कुर्ता पहनकर ही जाता हूं। दुनिया के किसी भी मंच पर, अमेरिका गया 60 दिन के लिए, 35-36 प्रोग्राम किए धोती कुर्ता पहन के। मैं वहां पे थैंक यू आप लोगों ने ताली बजाई। मैं वहां पे टाइम स्क्वायर टावर पे घूम रहा था धोती पहन के, कई लोग वहां घूम रहे थे कुछ भी नहीं पहन के। एक अंग्रेज आ गया, मेरा धोती पकड़ लिया, बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा धोती। बोला व्हाट धोती? मैंने कहा फुल्ली एयर कंडीशनर। वो फिर उसको मजा नहीं आया, उसने पीछे से मेरा धोती का लान पकड़ लिया। मुझे गुस्सा आया, मैंने उसका टाई पकड़ लिया। बोला व्हाट इज दिस जेंटलमैन? मैंने कहा यू टेल मी फर्स्ट व्हाट इज दिस जेंटलमैन? बोला दिस इज माई नेक टाई। मैं बोला दिस इज माई बैक टाई। तो अपन बिहारियों का मामला बहुत अद्भुत है। पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव हूं मनाओ। रोने के लिए और भी महफिल है जहां में, शंभू शिखर में हास्य का उत्सव हूं मनाओ। शंभू शिखर में हास्य का उत्सव हूं मनाओ। आभार, धन्यवाद, जय हिंद। देखिए जोरदार तालियां हो जाए, और बिना देर किए जोरदार तालियों से मैं आमंत्रित करना चाहता हूं चंदन राय जी का। मां सरस्वती का इन पर बड़ा आशीर्वाद है और 10 साल की उम्र से ही इन्होंने मंच संभालना शुरू कर दिया और बहुत ही आसान शब्दों में बहुत गहरी बात कहते हैं। जोरदार तालियों से मैं चाहता हूं कि आप माइक थामे। चंदन राय जी। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। एक पत्रकार होकर के कवियों को संभालना ये बहुत बड़ी बात है। आप एक बार इनके लिए आप जोरदार तालियां बजा दीजिए। पीछे फिर टेस्टिंग चल रही है। टेस्टिंग चल रही है, उनकी टेस्टिंग हमारा खलल है अपना। चलिए आइए कुछ एक पंक्तियां आपको सुनाता हूं, क्योंकि आपके सीमा भी है, यहाँ टाइमर भी लगा हुआ है, तो हमारे पास कितना समय है? करते पढ़ते रहिए आप, 20 मिनट है। 20 मिनट का समय है। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही तो एक बार जोरदार तालियां बजा करके बता दीजिए कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम का कवि हूं। प्रेम का ये हफ्ता अभी चल रहा था, 14 फरवरी के बाद ये 15 फरवरी है। मैं प्रेम से ही जुड़ी कविताएं लिखता हूं, तो प्रेम से ही जुड़ी कुछ बातें करूंगा आपसे। शुरुआत 2 पंक्तियों से करता हूं, सुनिएगा कि मोहब्बत में है कितने गम ये हम बतला नहीं सकते। मोहब्बत में है कितने गम ये हम बतला नहीं सकते, ये होती भी उसी से है जिसे हम पा नहीं सकते। आहा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। ये होती भी उसी से है जिसे हम पा नहीं सकते। मेरे तमाम यहाँ नौजवान साथी बैठे हुए हैं। मैं जब भी अखबार खोलता हूं तो दूसरे या तीसरे पन्ने पे ये पढ़ने को मिलता है कि प्रेम में असफल होने पर विषाक्त पदार्थ खाकर के युवक ने अपनी जान दी। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रेम करो, लेकिन स्वाभिमान के साथ। कैसे करो? 4 पंक्तियां सुनाता हूं, सुनिएगा। हम मुसीबत से घिर नहीं सकते, हम मुसीबत से घिर नहीं सकते, अपने वादों से फिर नहीं सकते। सुनेगा 4थी पंक्ति, अगर आपके मन को छुए तो आशीर्वाद दीजिएगा। आगे से लेके पीछे तक आपका ध्यान चाहूंगा, सुनिएगा
कि हम मुसीबत से घिर नहीं सकते, अपने वादों से फिर नहीं सकते। और ऐ मोहब्बत तुम्हारे कदमों में, क्या बात है, वाह 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 वाह। ऐ मोहब्बत तुम्हारे कदमों में झुक तो सकते हैं, गिर नहीं सकते। ताले कमजोर हैं आपके। स्वाभिमानी, बहुत बढ़िया। ऐ मोहब्बत तुम्हारे कदमों में झुक तो सकते हैं, गिर नहीं सकते, अपने वादों से फिर नहीं सकते। और सुनेगा, निवेदन करता हूं कि वो तेरे साथ चल भी सकता है, वो तेरे साथ चल भी सकता है, तुझसे आगे निकल भी सकता है, से आगे निकल भी सकता है। वो तेरे साथ चल भी सकता है, तुझसे आगे निकल भी सकता है। और प्यार करना यकीन मत करना, प्यार करना यकीन मत करना, प्यार करना यकीन मत करना, आदमी है बदल भी सकता है। क्या बात है, बहुत सुंदर, वाह। प्यार करना यकीन मत करना, आदमी है बदल भी सकता है। बहुत सुंदर, इस पर तो तालियां बनती हैं। वो तेरे साथ चल भी सकता है। देखिए, प्रेम में सबका दिल टूटता है। मैं ये मंच में तमाम वरिष्ठ कवि बैठे हुए हैं, हमारे शंभू शिखर जी से लेकर के आदरणीय शशि जी तक बैठी हुई हैं, ये सब वरिष्ठ कवि हैं। और सबसे अंत में मुझे बुलाया गया, ये मैं समझ नहीं पाया काहे सबसे लास्ट में आपने बुलाया मुझे। हाँ, सुनेगा। देखिए, प्रेम जब आप करते हैं तो प्रेम में दिल सबका टूटता है। मेरा भी टूटा था। तो मैंने अपनी प्रेमिका को सिर्फ 2 मुक्तक यानी 8 लाइनें लिख के भेजी थी, वो आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। उसके बाद एक छोटा सा गीत सुना करके अपनी जगह लूंगा। पीछे वो गाना बज रहा है, वो बज नहीं रहा है, वो हम लोगों की बजा रहा है। एक बार जरा सा मन दे दीजिए, एक बार सुनेगा। मैंने कहा कि जब मेरा दिल टूटा, मेरा वो क्या कहते हैं ब्रेकअप, तो मैंने 8 पंक्तियां अपनी प्रेमिका को लिख करके भेजा, वो सुनाता हूं, सुनिएगा। तेरे को बहुत ध्यान सुनना कि इस तरह से बदल के मत जाओ, इस तरह से बदल के मत जाओ, यूं अचानक निकल के मत जाओ, यूं अचानक निकल इस तरह से बदल के मत जाओ, यूं अचानक निकल के मत जाओ। वाह 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 वाह। और मैंने कदमों में दिल बिछाया है, सुनेगा कि मैंने कदमों में दिल बिछाया है, चल के जाओ कुचल के मत जाओ। बहुत बढ़िया चंदन, वाह वाह। मैंने कदमों में
दिल बिछाया है, चल के जाओ कुचल के मत जाओ, यूं अचानक निकल के मत जाओ। लेकिन वो चली गई। और जब वो चली गई तो फिर सुनेगा जो मैंने आखिरी 4 पंक्तियां लिखी। भैया एंकर साहब सुनने तेज आवाज आ रही है। करने दीजिए, कोई दिक्कत। देखिए चलने दीजिए, या चूंकि हमारा मकसद है, इंडिया टुडे जो है साहित्य के लिए इतना बड़ा काम कर रहा है, तो एक कवि होने के नाते मेरा पूरा धर्म बनता है कि मैं आपका सहयोग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाऊं। वो डिस्टरबेंस आ रहा है, लेकिन ठीक है, ये हमारे लोग बैठे हुए हैं। एक बार पूरा मन जोड़ दीजिए, मैं आखिरी कवि हूँ। बहुत सुंदर, बहुत क्या शुक्रिया, बात है, बहुत क्या धन्यवाद। बात है। सुने, उसके बाद जो मैंने लिखा वो सुनेगा, मैंने क्या भेजा वो सुनेगा। आशीर्वाद चाहूंगा आगे से पीछे तक, ध्यान चाहूंगा कि कोई हमसा न दीवाना होगा, क्या बात, कोई हमसा न दीवाना होगा, कोई हमसा न दीवाना होगा, फिर तुम्हें लौट के आना होगा। जोड़िएगा, आशीर्वाद चाहता हूं, ध्यान चाहता हूं सुनने का। कि कोई हमसा न दीवाना होगा, कोई हमसा न दीवाना होगा, फिर तुम्हें लौट के आना होगा, फिर तुम्हें लौट के आना होगा। और जिस नए की तलाश है तुमको, जिस नए की तलाश है तुमको, वो भी एक रोज पुराना होगा। जिस नए की तलाश है तुमको, वो भी एक रोज पुराना होगा, फिर तुम्हें लौट के आना होगा। एक गीत और सुनाता हूं। हाँ बिल्कुल सुनाइए आप आराम से। ये बहुत सारे लोग मेरे कई मित्र हैं जो बाराबंकी से, सीतापुर से, हरदोई से और लखीमपुर खीरी से भी चल कर के आए हैं। तो जो उन्होंने गीत मुझे बताया है वो मैं सुना देता हूँ। हालांकि बहुत जगह मैं सुनाता हूँ, मेरा बड़ा पुराना गीत है वो, लेकिन सबकी फरमाइश है तो उसको सुना देता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। जो मेरे पास आना नहीं चाहता, ये लखनऊ की धरती है। स्वाभिमान क्या होता है ये आप जानते हैं, आपने पूरे प्रदेश को सिखाया है। तो दूसरी पंक्ति से जरा सा माहौल बना दीजिएगा तो मैं पूरा गीत आपके सामने, सुनिएगा। जो मेरे पास आना नहीं चाहता, जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। खुद ही आए हंसी तो वही ठीक है, खुद ही आए हंसी तो वही ठीक है, गुदगुदा के हंसाना नहीं चाहता। जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आभार। इस पर तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। सुनेगा, वो बंद आपको सुना रहा हूँ जिससे हमारे देश के मंचों के सबसे बड़े जो
आजकल एक कवि हैं, सुपरस्टार हैं, कुमार विश्वास जी अपनी राम कथाओं में सुनाते हैं, तो वो सुनाता हूं, सुनेगा। मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता, सुनेगा। यदि न दर्शन मिले शांति के धाम का, यदि न दर्शन मिले शांति के धाम का, सिद्धि किस काम की, ज्ञान किस काम का। यदि न दर्शन मिले शांति के धाम का, गहरी लाइन है, बहुत सिद्धि किस काम की, ज्ञान किस काम का। ओ चाहे शस्त्रों से हो चाहे बिन शस्त्र के, चाहे शस्त्रों से हो चाहे बिन शस्त्र के, शांति ही लक्ष्य होती है संग्राम का। चाहे शस्त्रों से हो चाहे बिन शस्त्र के, शांति ही लक्ष्य होती है संग्राम का। और सुनेगा, संभालेगा और आशीर्वाद दीजिएगा। निवेदन करता हूं कि शांति ही लक्ष्य होती है संग्राम का, जीतना चाहता हूं सभी से मगर जीतना चाहता हूं सभी से मगर मैं किसी को हराना नहीं चाहता, जीतना चाहता हूं सभी से मगर मैं किसी को हराना नहीं चाहता, जो मेरे पास आना नहीं चाहता मैं भी उसको नहीं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत आप। क्या बात है। ये प्रेम का महीना चल रहा है और मेरे तमाम युवा साथी बैठे हैं, इसलिए ये गीत का बंद सुना रहा हूं, सुनने का। मैंने कहा कि प्रेम करो लेकिन अपने स्वाभिमान को बचा के रखो। सुनेगा कि मन की बातों को होठों पे ला दीजिए, मन की बातों को होठों पे, मन की बातों को होठों पे ला दीजिए। चाहता हूं मैं सुनना, सुना दीजिए। मन की बातों को होठों पे ला दीजिए। चाहता हूं मैं सुनना, सुना दीजिए। और प्रेम करते हैं गर तो जता दीजिए। प्रेम करते हैं गर तो जता दीजिए। प्रेम ना हो तो वो भी बता दीजिए। प्रेम करते हैं गर तो जता दीजिए। प्रेम ना हो तो वो भी बता दीजिए। हार को जीत को प्रेम के गीत को, हार को जीत को प्रेम के गीत को मैं अकेला ही गाना नहीं चाहता। क्या बात है, बहुत सुंदर। जो मेरे पास आना नहीं चाहता मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। खुद ही आए हंसी तो वही ठीक है, गुदगुदा के हंसाना नहीं चाहता। सुंदर। और सुनेगा, दो बंदे और बच्चे हैं, जो प्यार और जो आशीर्वाद आपने दिया है मैं उसके लिए बड़ा आभारी हूं आपका। यही आशीर्वाद स्नेह बना के रखिएगा। गीत के दो बंदे और बच्चे हैं, मैं सुनाता हूं, सुनेगा। भावनाओं को परिणाम मिल जाएगा। भावनाओं को परिणाम मिल जाएगा।
और रिश्ते को एक नाम मिल जाएगा, और मेरी चोटों को होठों से छू दो प्रिय, क्या बात है। मेरी पीड़ा को आराम मिल जाएगा, मेरी चोटों को होठों से छू दो प्रिय, मेरी पीड़ा को क्या आराम बात है। मिल जाएगा, बाद मरने के चंदन जो मुझको मिले, बाद मरने के चंदन जो मुझको मिले, स्वर्ग ऐसा मैं पाना नहीं क्या बात है, चाहता, सुंदर। जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। ये गीत बड़ा लंबा है, लेकिन चूंकि टाइमर मेरे सामने चल रहा है और मैं बड़ा इसमें विश्वास रखता हूँ कि कोई कार्यक्रम की क्या समय सीमा है उसका पालन करता हूँ, तो गीत का आखिरी बंद आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। और लखनऊ वासियों से निवेदन करता हूँ कि जो तालियां, जो आशीर्वाद जो आपने अब तक रोके रखा हो, वो देकर के मुझे विदा कीजिएगा, ये निवेदन करता हूँ। सुनेगा, आखिरी बंद इस गीत का है, सुनेगा। मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। एंकर साहब आपको भी ध्यान चाहिए। उसके चेहरे की रौनक खत्म हो गई, उसके चेहरे की रौनक खत्म हो गई, उसके चेहरे की रौनक खत्म हो गई, अब दीवानों की तादाद कम हो गई, उसके चेहरे की रौनक खत्म हो गई, सच्चाई है। अब दीवानों की तादाद कम हो गई, और दर्द उसने जो अपना सुनाया तो फिर, दर्द उसने जो अपना सुनाया तो फिर, एक तस्वीर की आंख नम हो गई, दर्द उसने जो अपना सुनाया तो फिर, एक तस्वीर की आंख नम हो गई, एक तवायफ से सब प्यार करते हैं पर, एक तवायफ से सब प्यार करते हैं पर, कोई दुल्हन बनाना क्या बात नहीं है। बहुत चाहता। सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए तालियां तो आपकी थमनी नहीं चाहिए, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर आपकी रचना। और हमारे सभी मेहमानों के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां कि आप साहित्य आज तक इस मंच पर आए, इस मंच की शोभा आपने बढ़ाई। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।